साथियों से, माताएं बहनों से एक बार पुरजोर अपील करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जप्पा जप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। साथियों, एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, क्योंकि हमारे पास एक मूल मंत्र है शिक्षा। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट बनेंगे, क्योंकि कोई भी इन बच्चों की जाति नहीं पूछेगा, क्योंकि इनको डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा, वकील के नाम से जाना जाएगा। मैं तमाम भैया बैठी भारत का निर्माण करें। मेरे भाई श्री जितेंद्र कैन जी, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा समस्त टीम को कृपया मंच पे बुलाएं और सबका भारी भारी स्वागत। श्री मनसेराम जी, मैं आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं कार्यकारिणी सदस्य तमाम जो भी कार्यकारी सदस्य तमाम मंच पर आए, हमारे प्रेम चौधरी जी सभी आते रहे, श्री जगरोशनी बेरी जी, मीना कुमारी जी, अनिल करदम जी, श्री जयसिंह भारती जी, हमारी भाभी जी, देखो नाम से तो परिचित नहीं हूँ, मंजू देवी जी, अजय सागर जी, अमित कुमार जी, श्री घनश्याम जी, हंसराज हंसी, आपका इतनी भव्य शोभा यात्रा लाने के लिए तमाम पदाधिकारी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने ये शोभा यात्रा का भव्य स्वरूप रामलीला के मैदान के प्रांगण की शुरुआत की और इसका समापन अंबेडकर भवन पर जो किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जो महीनों की मेहनत रंग लाई और इतने भव्य तरीके से जो शोभा यात्रा आप लोग लेकर आए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। सामने देखिएगा, सर देखिएगा सामने। बेबी वर्णिका मंच के पास आए, हमारे प्रेम चौधरी जी, श्री मुकेश गौतम जी, भाई जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इधर देखिएगा, इधर देखिए भैया सामने, इधर देखिए, नहीं सामने देखिए, हाँ जी बाबू जी, इधर देखिए, इधर देखिए, कोई नहीं, आनंद जी आओ ना। अरे मनोज भाई, रानी वाली क्या और पीछे मत जाना भाई, तुम लोग पीछे और मत जाना। अरे भैया गिर मत जाना। आए हुए तमाम पदाधिकारी कार्यकारिणी, मैं मंच के माध्यम से जो स्वागत मंच जिन्होंने शोभा यात्रा का स्वागत किया और झांकी लाए हैं, मैं उनके प्रधानों का नाम संबोधित करूंगा। कृपया वो सभी मंच पर आए, उनका स्वागत। जोगिंदर पंडाल जी, काला मस्जिद, सीताराम बाजार, कृपया वो सुन रहे हो, कला मस्जिद।
आनंद जी, खिलाल जी, मोहम्मदपुर गांव आर के पुरम, श्री वेद प्रकाश जाटव जी, नवी करीम रविदास पार्क, श्री ताराचंद जाटव जी करीम, श्री जुगलाल प्रधान नागलोई, जुगलाल जी अगर सुन रहे हैं तो कृपया गौतम जी, श्री राम मिलन गौतम जी, गोविंद जी बुलाओ जी, गोविंद जी। ये झांकी है जो दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उनका सभी प्रधान, सभी क्षेत्र के प्रधानों का स्वागत करते हुए हमारी ये शोभा यात्रा श्री ओपी कैन जी, बाबा साहब कुछ साल पहले स्वागत करेंगे। 32वीं जयंती जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से दिल्ली में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ज्ञानचंद जी, आज ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से तमाम अपने शहर के हमारे नारद जी घूमती हुई ये आज अम्बेडकर हॉल पर संपन्न हुई है। के लिए जान की बात दिलाना पड़ेगा। साथियों, आज हमारे से व्यवस्था पड़ी जा रही है, चाहे एजुकेशन में तरफ कोई विशेष ध्यान दे नहीं रही है, और एक ऐसा सकमत काल आ गया है, ऐसी व्यवस्था फैल गई है कि हमारे ऊपर चार तरफ से दबाव पड़ रहा है और हमारे लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यह देश अमीर और अमीर हो रहा है। ये हमारे शासन में, जैसा कि आपको पता है कि इस बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने के लिए हमें सर्वप्रथम एकजुट होना पड़ेगा। उससे पहले हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। जब हमारे पास शिक्षा अच्छी होगी तो हम एकजुट होकर गवर्नमेंट से कुछ भी हक की बात अपनी कह सकते हैं। अन्यथा हम, आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो हमारी जाति को दबाने का काम करती है, और जो भी हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया है उसको खत्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पहले भी और अब भी सरकारी सेक्टर है उनको खत्म करती जा रही है, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, ये इनका आरक्षण खत्म करने का सबसे बड़ा बहाना है। हमें इस पर विचार करना होगा। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया, मैं एडवोकेट हूँ। मेरे लायक कोई भी काम अगर किसी समाज को हो तो मैं निःशुल्क अपने समाज के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और मैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन में जो भी आयोजन करता है, जिन्होंने इतना सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ। और जो भी लोग यहाँ पर झांकी के रूप में और प्रसाद वितरण के रूप में और मंच सज्जा के रूप में जिन्होंने योगदान दिया है, उन सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।
हेलो। हाँ, मैं हंसराज हंस, और आज ये भवन पे जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत सुंदर हुआ है, और ये पहली बार इतनी भीड़ और इतनी झांकियाँ इधर आई हैं, और ऐसा होता रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा और पब्लिक इसमें सेलिब्रेट करे ताकि बाबा साहब का नाम और रोशन हो। शुक्रिया। मैं बाबा साहब इंटरनेशनल कमेटी का अवरक्षक, और आज हम जो है शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से और ये अम्बेडकर भवन पर आकर के समाप्त की है। पूरे हमारे सदर बाज़ार से लेकर के और पहाड़ी के धीरे लेकर के मानकपुरा, पहाड़ी देवनगर होती हुई यह समापन हुई है। और इससे हमारी जो है ये शोभा यात्रा एक शक्ति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, समाज में जागृति पैदा करता है, जिससे कि समाज ऊपर उठे। और सबसे बड़ी बात समाज में क्या है कि बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको पिएगा वो धाड़ेगा। इसलिए मेरी तो यही सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है आज के दिन कि सब अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे ऊंचे पढ़ा करके और उनको ज्ञान दे करके उच्च शिक्षा प्राप्त करा के और अच्छे से पद पर पहुंचाने का काम करें। इससे हम लोगों का सबका फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात करूँ तो आज जो सुबह आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा था जी। शाम को 5 बजे से भी 8 साढ़े 8 बजे तक चलता रहा, और उन्होंने अपने अपने मैसेज दिया, उन्होंने अपनी बातें कही, जिससे कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े। बाबा साहब का मिशन जो है बिना एकता के आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हमें संगठित होना पड़ेगा और शिक्षित होना भी पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसके लिए संगठन करके हम आगे बढ़ें, यही बाबा साहब की इच्छा थी, यही हमारे अम्बेडकर मिशन जो है जब ही आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी। इसके लिए हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और आज के दिन जो है हम सभी ये प्रेरणा लेते हैं आज बाबा साहब से कि हम ऐसा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम। तो सर आप भी आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है, क्या समझते बाबा साहब 132। मैं प्रदीप कुमार, बाबा साहब जन्मोत्सव का कार्यकारिणी मेंबर। मैं ये समझता हूँ 132वें जन्म जिससे हमारा समाज कितना ऊपर उठ रहा है और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके ऊपर पता लगता है। और हमें काफ़ी टाइम से हम रामलीला मैदान से एक शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें सभी समाजों के लोग इससे जुड़े रहते हैं। जगह जगह हम जो सुबह से लोग आए रहते हैं उनका स्वागत मंच वगैरह सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। इससे लोगों का हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, जिससे हमारा समाज पता लगता है भाई कितना ऊपर है, कितना शिक्षित है, कितना संगठित है, कितना संघर्ष कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो पूरे समाज का कि भाई हमारा समाज कितना एकजुट एकता में है। इसलिए हम चाहते हैं जैसे हमारा समाज और भी आगे बढ़े, एकत्रित हो। ये सारा अम्बेडकर भवन पर शाम को रात को अम्बेडकर भवन पर समाप्त होता है, जो एक बड़ी जनसभा के रूप में यहाँ प्रोग्राम होता है। जो यहाँ की संस्था है दिल्ली स्कूल कास्ट वैली फेयर, जो इसका तय दिल से बड़ा मेहनत से रात दिन मेहनत करके ये प्रोग्राम करती हैं। और वही जो आए हुए अतिथिगण वगैरह, जो भी VIPs वगैरह जो भी आते हैं, जो झांकियों में या कार्य जो भी मेंबर संस्था, जो भी पूरी दिल्ली से, पूरे भारत से जो भी लोग आते हैं, उनका स्वागत बड़े ज़ोर शोर से करते हैं। और रात को 10-11 बजे करीब ये प्रोग्राम सबकी सहमति से हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाबा साहब का 132वां जन्मोत्सव था। इस 132वें जन्मोत्सव पे भी आज पार्लियामेंट से लेकर के अम्बेडकर भवन तक न जाने कितने लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। बाबा साहब के विचारों को लेकर के लोगों में खूब जागरूकता आई है और लोग बहुत सजग हुए हैं। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम अम्बेडकरवादी हैं, कि बाबा साहब के द्वारा दिखाए मिशन और बाबा साहब के द्वारा दिखाए विचारों से आज हम लोगों की सहायता करते हैं और लोगों के साथ चलकर उनके चाहे बच्चों को शिक्षित करवाना हो, उनको कोई हेल्प करनी हो, उन चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं, आगे से आगे रहते हैं। और बाबा साहब ने जो हमारे को शिक्षाएँ दी, उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके बाद जो उन्होंने हमारे को शिक्षाएँ दी, तो उन शिक्षाओं को पाने के बाद हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आगे लोगों को और इसके लिए जागरूक करें। बिल्कुल, क्योंकि गिव इट टू बैक टू योर सोसाइटी जो बाबा साहब का एक नारा था, वो बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने बड़ी कठिनाइयों से अपनी शिक्षा को पूरा किया, उसके बावजूद आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़े ऐसी जगहों पर बैठे हैं, जो चाहें तो न जाने कितने लाखों दलितों का भला कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं
हमें नहीं पता वो किस हेजिटेशन किस डर के मारे सामने नहीं आते हैं। जब तक आप अपने समाज के लोगों को अपने लोगों को उठाओगे नहीं, आपका ये समाज, आपका ये तबका और ये आपका देश, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूँ, वो पूरा कभी नहीं होगा। बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समुदाय से आते हो, उनको शिक्षा दिलवाइए। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो कभी भी धर्म की और पाखंड की बातें नहीं करेगा।